हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी पढ़ाई में यही आ रही है ना कि आप शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं। और नहीं शुरू करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं अपने आने वाले भविष्य को लेके, और कर कुछ नहीं रहे हैं, सोच ज्यादा रहे हैं। तो एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि बस सोचने से तो कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा और शुरुआत करनी पड़ेगी। और उसके लिए कोई भी दिन और कोई भी मुहूर्त नहीं आएगा, ना ही कोई आपको ऐसा कोई सिचुएशन आएगी, ऐसी कोई सिचुएशन आएगी ना आपकी जिंदगी में कि सब कुछ अच्छा रहेगा और मैं इस दिन से ये काम करना शुरू करूंगी। आपके भी मन में मोटिवेशन आता होगा, मुझे पता है कि दूसरों का देख के आपके मन में कभी कभी ऐसा होता होगा कि मैं भी त्याग करूंगा, मैं भी आज से शुरू करता हूँ, जैसे उसने ये सब कुछ छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आपके भी दिमाग में आता होगा। लेकिन आप शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज हो जा रही है। किसी चीज को छोड़ना, जो हमारा कंफर्ट जोन होता है ना, उसको छोड़ना बहुत, मतलब कहते हैं ना कि एक चैलेंज की बात होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा मोह माया नहीं करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से ज्यादा प्रेम नहीं करते हैं, वो तुरंत छोड़ देते हैं और उसी रास्ते पे चल जाते हैं ना, उस अंगारों पर पैर रखना वो सीख जाते हैं जिसपे बाकी लोग चल के सफल होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर नहीं शुरू कर पा रहे हैं तो आपको ये डर है कि मेरा पैर न जल जाए, उस अंगारे पे रखने पे मेरा पैर भी जल जाए और मैं कोशिश भी करूं और सफल भी ना हूं। बहुत सारा दिमाग वैसे कैलकुलेशन दिमाग पे चल रही है। मत करिए ऐसा। बहुत ज्यादा कैलकुलेट करेंगे, अपना नफा और ये नुकसान, ये सारी चीजें सोचेंगे ना, तो कहीं ना कहीं जिंदगी आपकी वहीं पे ठहर जाएगी और आगे आप कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं कि आपके साथ है, ये सारी चीजें मेरे साथ हुई है तो मैं आपको बताती हूँ कि होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना कि जब आप बहुत थक जाते हैं और बहुत ज्यादा दिमाग लगा चुके हैं अपनी लाइफ के लिए, बहुत कैलकुलेट कर चुके हैं, आप बहुत दिमागदार हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं दूसरों की प्रॉब्लम को तो यूं सुलझा देता हूँ, दूसरों की चीजों को तो यूं सुलझा देता हूँ, बाकी चीजों में तो फटाक से मैं कर लेता हूँ। लेकिन ये ऐसा पढ़ाई में ऐसा क्या है कि मैं सफल नहीं हो रहा, ऐसी नौकरी में ऐसी क्या चीज है कि मैं सफल नहीं हो रहा, आपके दिमाग में आती होगी। फिर आप तुरंत ये सोचते होंगे कि ये बहुत बड़ी बात है, मेरी बस की बात नहीं है, मैं काबिल नहीं हूं। ये भी आता होगा, अपने आप को कमजोर मान लेते होंगे। आपको लगता होगा जो सरकारी नौकरी पा गया है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट होंगे, ऐसी कुछ चीजें होंगी। कुछ ऐसा नहीं है। मैं तो यही बता रही हूँ ना कि सरकारी नौकरी ज्यादातर वही लोग पाते हैं जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, 50% से भी कम मार्क्स होते हैं, किसी तरह से बीएड कर लेते हैं, है ना, एमए बेसिस पे कर लेते हैं, या 45% जो होता है उस पर कर लेते हैं, कई बार असफल हुए रहते हैं। और हर जगह से जब ये हो जाता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो वो व्यक्ति कुछ ना कुछ कर लेता है, सफल वही व्यक्ति होता है। ये जो बहुत शुरू से तेज होते हैं अक्सर, तो मैंने उनको बिगड़ते हुए देखा है, बर्बाद होते देखा है। तो कहीं से भी आप अपने दिमाग में ये ना पाइए कि आप बड़े कमजोर हैं। बात हो रही है कि आप शुरुआत क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये बताऊं, मेरा ऐसा मानना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं भी ऐसे बहुत कैलकुलेट करती थी। यही चीज मुझे भी लालच लगता था कि जिंदगी ऐसा ना हो जाए कि सब कुछ मैं करूं और फिर अंत में कुछ हाथ ना लगे, और ये जो चल रहा है अभी, प्राइवेट जॉब चल रही है, थोड़ा मोड़ा जो पैसा आ रहा है और किसी तरह से गुजारा हो रहा है, ये भी हाथ से निकल जाए और शरीर को अपने कष्ट देना, वो तो अलग की बात। लेकिन एक टाइम ऐसा आया ना कि जब बहुत ज्यादा हो गया, अति हो गया, हर चीजों का अति हो गया, तो फिर मेरा दिमाग ये कहने लगा ना कि चलो शुरू करते हैं। और मैं बताऊं आप लोगों से, ये चमत्कार कहेंगे इसको या कुछ ऐसी चीज कहेंगे, ये चीजें अपने आप होने लगे। मतलब मैं जैसे इतनी ज्यादा तैयारी की नहीं सोची कि हाँ मैं इतनी ज्यादा हद तक तैयारी करूंगी, इतने हद तक, मतलब हद के पार जो चली जाऊंगी पढ़ाई करते करते, इतना मैं तैयारी करूंगी। ये चीजें होने लगी। जैसे लग रहा था ना कि मुझसे कोई जबरदस्ती करवा रहा है, शायद मेरी आत्मा, मुझे ऐसा लगता था कि अंदर से, मतलब एक इतना ज्यादा फोर्स आता था ना कि करना ही है तुमको, करना ही है तुमको। और मैं अगर चाहती भी ना तो भी रुकने वाली नहीं थी। अपने से वो चीजें होने लगी। और लाइफ में आज के डेट में मैं आपको बताऊं कि कुछ चीजें ऐसी, जब मैं बहुत दुविधा में होती हूँ, लगता अब क्या करूं, एकदम हाथ खड़े कर देती हूँ, नहीं समझ में आता है। तो आप तो जानते ही हैं, मैंने आप लोगों से कभी बताया, मैं ईश्वर से, मतलब 100 से भी ऊपर वाला जो कनेक्शन है ना मेरा है। मतलब समझिए कि सब कुछ, मतलब जो मेरा जो भी जिंदगी में चल रहा है सब कुछ ईश्वर भरोसे। कहते हैं ना कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, वही कंडीशन मेरी है। आज की डेट में सब कुछ सही हो गया, मेरा सब कुछ सही हो गया है, बस ईश्वर के भरोसे। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अपने आप चीजें सही हो रही हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने मेरी जबरदस्त परीक्षा ली थी, और मैं जो हूं ना उस परीक्षा में, बस यही तक मैं हार नहीं मानी। मैं जिद्दी स्वभाव की हूँ। आज के डेट में भी मुझे कोई गिराने का प्रयास करता, मैं हार नहीं मानूंगी। कोई कितना भी चाह ले कि इसको डिमोटिवेट कर ले, ये जो कर रही है इसको ना करने दें, डिस्टर्ब कर दें इसकी लाइफ को,
जो जितना ही चाहता है मैं उतना ही मतलब डबल फोर्स लगाती हूँ। और यही चीज दोस्तों मेरी सफलता का एक कहते हैं ना कि एक सबसे बड़ा मंत्र है कि जो जितना ही मतलब जितनी मुश्किलें आती हैं मैं उसका दुगुना फोर्स लगा के उससे आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ और अंत में जीत मेरी ही होती है। बस एक मेरे अंदर ये कहते हैं ना कि एक हिम्मत है बस ये कि मुझे हार नहीं मानना है। और ये शुरुआत करने की बात हुई थी कि एक टाइम ऐसा आया कि अपने आप चीजें होने लगती हैं। जब आप बहुत ज्यादा अंदर से टूट जाते हैं, थक जाते हैं, कैलकुलेट करके सब कुछ मतलब अपने लाइफ का, फ्यूचर का सब कुछ देख लेते हैं और अंत में आपको लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो एक समय अगर आपके अंदर वो जिद है, आपके अंदर वो हिम्मत है, आपको कुछ कर गुजरने की चाहत है और आपको शौक है अपनी जिंदगी को बनाने का, शौक तो पालिए, बिना शौक पाले और बिना जिद्दी बने काम नहीं चलने वाला है। तो जान लीजिए कि आपके अंदर से वो अपने आप से कोई ऐसा है ना कि आपको जबरदस्ती धकेलेगा करने के लिए, लेकिन अपने नेचर में जिद्दीपन लाइए कि नहीं मुझे जो चीज चाहिए तो चाहिए। किसी भी क्षेत्र में मैं बता रही हूँ कि जब तक आप जिद्दीपन नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो इसीलिए ना कहीं ये चीजें मतलब सही साबित होती हैं। जब भी आपका दिल करे ना, ये कहते हैं ना कि हार मानने वाले की बात है, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ, वीडियो लंबा नहीं करूंगी। छोटी सी स्टोरी है कि एक चिड़िया रहती है ना, मतलब वही है ना कि हार नहीं मानना चाहिए और अंत में आपकी जीत कब होगी जब आप स्ट्रिक्ट होते हैं, जिद्दी जिद्दी बनते हैं तब। एक चिड़िया रहती है छोटी सी और वो दाना मतलब अपने बच्चों के लिए ले जाती है। उसका दाना जो है ना पेड़ के जो कोटर होता है, वो जो गड्ढा उड्ढा रहता है उसमें फंस जाता है। वो पेड़ से विनम्र निवेदन करती है कि भैया मेरा दाना वापस करो। पेड़ कहता है मैं नहीं करूंगा, तुम जो चाहे वो कर लो। जाती है लकड़हारा के पास, लकड़हारा से कहती है कि तुम पेड़ को काट दो, पेड़ मेरा दाना वापस नहीं कर रहा। लकड़हारा कह रहा क्यों, बताती है। तो कहता है इतनी छोटी सी बात के लिए मैं उसको काट दूं, पेड़ को। उड़ा देता है चिड़िया को। चिड़िया बड़ी नाराज होती है, जाती है राजा के पास। राजा से जाके लकड़हारे की शिकायत कर देती है कि लकड़हारा मेरा वो पेड़ को नहीं काट रहा है, पेड़ मेरा दाना वापस नहीं कर रहा, आप उसको सजा दे दीजिए। राजा ने पूछा क्यों, बताओ उसने वजह। तो राजा ने कहा कि इतनी छोटी सी बात के लिए मैं लकड़हारों को सजा दे दूं। राजा भी उड़ा देते हैं। अब चिड़िया को ये मालूम था कि राजा जो है हाथी की सवारी करते हैं, तो वो जाती है महावत के पास। कहती है कि तुम जो है ना कल राजा जब बैठेंगे हाथी पे तुमको गिरा देना, क्योंकि वो लकड़हारा को सजा नहीं दे रहे हैं। लकड़हारा पेड़ को नहीं काट रहा है, मेरा दाना पेड़ वापस नहीं कर रहा है। तो कहता है महावत की इतनी छोटी सी चीज के लिए राजा को गिरा दूं मैं। बेचारी विनम्र निवेदन सबसे करती रही, महावत ने भी उड़ा दिया। फिर वो हाथी से बात करती है। हाथी से कहती है कि कल जब महावत बैठेगा तुम्हारे ऊपर ना, गिरा देना उसको, क्योंकि वो जो है राजा को नहीं गिरा रहा है, राजा लकड़हारे को सजा नहीं दे रहा है, लकड़हारा जो है पेड़ नहीं काट रहा, पेड़ मेरा दाना वापस नहीं कर रहा, तुम गिरा देना। उससे भी निवेदन करती है। हाथी कहती है इतनी छोटी सी, हाथी कहता है इतनी छोटी सी बात के लिए मैं गिरा दूं उसको, उसको उड़ा देता है। अब वो जाती है चींटी के पास। अब चींटी से कहती है कि तुम हाथी के सूंड में घुस जाना, और क्योंकि वही बात है कि हाथी जो है महावत को गिरा नहीं रही है, महावत जो है राजा को नहीं गिरा रहा है, राजा जो है लकड़हारे को सजा नहीं दे रहा है, और लकड़हारा जो है वो ना वो मेरा उसको पेड़ नहीं काट रहा है और पेड़ मेरा दाना वापस नहीं कर रहा है। तो चिड़िया कहती है कि इतनी छोटी सी बात के लिए मैं हाथी के सूंड में घुस जाऊं, जाओ यहाँ से। अब उसको गुस्सा आ जाता है, जिद पे आ जाती है, बहुत विनम्र निवेदन कर चुकी है उसने। जैसे कि हम लोग होते हैं ना, झुकते रहो, हाथ पैर जोड़ते रहो, नहीं लोग समझते हैं। अंत में चिड़िया को गुस्सा आता है, वो अपना रौद्र रूप धारण करती है, जिद में आ जाती है। वो कहती है कि देखो, और तो मैं लोगों को कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें अपने चोंच में दबा के तुम्हें मसल सकती हूँ, तो इसीलिए तुम मेरा ये काम कर दो। चींटी ये सुनती है, डर जाती है और वो जाके हाथी के सूंड में घुस जाती है। तो और फिर क्या होता है, जब हाथी के सूंड में घुस जाती है तो इस तरह से गिर जाते हैं राजा, है ना, और राजा उस पर बैठते हैं। तो पता चलता है क्यों, तो फिर वो जो है कि सजा दे देते हैं लकड़हारे को कि जाओ भाई तुम पेड़ को काट दो। लकड़हारा जाता है पेड़ को काटने के लिए, और जब पेड़ को काटने जाता है तो पेड़ डर जाता है और वो उसका दाना वापस कर देता है। तो उसका काम देखिए बन जाता है। कैसे कब बना चिड़िया काम, कि जब उसने जिद को ठाना। तो इसी तरह से दोस्तों, अगर आप थक चुके हैं बहुत ज्यादा सॉफ्टली हर चीज कर करके, तो अब आपको हार्ड होने की जरूरत है। अपने माइंड को एकदम हार्ड बनाने की जरूरत है। जरा सा भी इमोशन को लाने की जरूरत नहीं है, बीच में प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग को भी पढ़ाई करनी रहती है। तो फिर कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा।